Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 7th. Class 7 पे हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 14. चैप्टर नंबर 14 में 14.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, पेज नंबर 158 तक. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 14.1 का, पेज नंबर 159. तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड ए. इस वाली जो आपको दी है इसमें फाइंड करना है आपको ए एम एल. क्या फाइंड करना है? ए एम एल, यानी ये वाला जो है ना, वो जो बीच में आता है वही फाइंड करना है. बीच में क्या आ रहा है? एम. तो ये वाला आपको क्या करना है? फाइंड करना है. तो देखो कैसे करेंगे इसको. इसने आपसे बोला है कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, और इसने जो ऐसे साइन लगा रखे ना, इसका मीन ये है कि जो एम एल लाइन है वो किसके बराबर है, सॉरी एल एम लाइन है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर है. यानी लाइन एम एल है बी सी के बराबर. तो इनसे जो जब इसने बोल रखा है कि लाइन एम एल और लाइन बी सी क्या है? इक्वल है, तो इनसे बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. जब लाइन एम एल और बी सी इक्वल है तो इनसे बनने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. यानी एंगल बी और एंगल ए क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे. अगर एंगल बी 65 का है तो एंगल एल भी कितना होगा? 65 का ही होगा. देखो इसने बोल रखा है कि एम एल और बी सी क्या है? दोनों लाइंस इक्वल है, तो इनसे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल ही होंगे. तो एंगल एल इक्वल होगा एंगल बी के, यानी एंगल बी की कौन से इक्वल होगा? एंगल एल. तो एंगल बी 65 पे, तो एंगल एल भी कितने का होगा? 65 डिग्री का होगा. जब एंगल बी 65 का है तो एंगल एल भी कितना होगा? 65 का. और ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि इनकी लाइंस भी क्या थी? इक्वल थी. जब टू लाइंस इक्वल होती है तो इनसे बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है. तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 65 डिग्री. ये वाला कितना आ गया? 65 डिग्री. लेकिन हमें उसने क्या पूछा है? हमें एम एंगल निकालना है. कौन सा बनाना है? एम. तो देखो हमारे पास एम कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ट्राइंगल ए एम एल में. किस में आ रहा है? ट्राइंगल ए एम एल में. उसमें कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? एक तो बन रहा है एंगल एम ए एल. कौन सा बन रहा है? एंगल एम ए एल. तो ये एंगल एम ए एल. सेकेंड एंगल बन रहा है एंगल ए एल एम. कौन सा बन रहा है? एंगल ए एल एम. और थर्ड वाला बन रहा है एंगल ए एम एल. ये एंगल एम ए एल जो हमें फाइंड करना है. ठीक है. और एंगल एम ए एल यानी ए एंगल कितना दे रखा है आपको? 35 डिग्री का. एल वाला हमने फाइंड नहीं किया था, कितना होगा? 65 डिग्री का. और एंगल एम हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री. इन तीनों का सम कितना होगा? क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है और इन तीनों का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो 35 प्लस 65 कितना हो गया? 100 प्लस एंगल ए एम एल हमें निकालना है इक्वल टू 180. अब जो एंगल हमें निकालना है उसको तो हम इधर रख लेंगे और 100 को कहाँ ले जाएंगे? वहाँ पे. अब यहाँ 100 प्लस का था इधर आके किसका हो गया? माइनस का हो गया. तो एंगल एम ए एल कितना आ गया? 180 में से 100 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री. तो जो उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री हो जाएगी. उसके बाद इसका सेकंड वाला बोल रहा है आपको क्या फाइंड करना है? टी एस क्यू. क्या फाइंड करना है? टी एस क्यू. बीच में क्या आ रहा है? एस. यानी इधर वाला एंगल फाइंड करना है. ये वाला एंगल क्या करना है? आपको फाइंड करना है. तो देखो इसने आपको दे रखा है एंगल टी एस क्यू. क्या करना है? आपको फाइंड करना है. और ये बोल रहा है कि लाइन टी एस और आर क्यू, लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? इक्वल है. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? इक्वल है. टी एस और आर क्यू क्या है? इक्वल है. तो इनसे बनने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. इनसे बनने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल. यानी एंगल टी इक्वल टू एंगल आर. एंगल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा. एंगल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा. तो एंगल आर कितना दिया हुआ है आपको? 80 डिग्री का. कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री का. तो एंगल टी भी कितना हो जाएगा? 80 का. तो एंगल टी कितना हो गया हमारे पास? ये 80 का. ठीक है. अब ये तो आ गया हमारे पास, ये वाला एंगल आ गया. ठीक है. तो हम 40 और 80 से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं. पी एस टी निकालते हैं. पहले पी एस टी निकालना पड़ेगा. तो हम पहले क्या निकालेंगे? पी एस टी. तो अब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ये
ट्राइंगल पी एस टी में कौन कौन से एंगल है? एंगल टी पी एस, ये एंगल टी पी एस यानी ये वाला एंगल, प्लस पी टी एस हमें फाइंड पी टी एस, ये पी टी ऐसा आ गया। और उसके बाद हमें कौन सा फाइंड करना है? एंगल एस टी टी एस आर, कौन सा फाइंड करना है? टी एस पी, कौन सा एंगल? टी एस पी, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये राइट कर दिया, ठीक है। तो टी पी एस कितना दे रखा है आपको? 40 डिग्री, ये रहा। पी टी एस कितना रखा है? 80, हमने निकाला है अभी, ये 80। और ये वाला हमें निकालना है टी एस आर निकालना है, यानी ये एस वाला निकालना है, इधर वाला, इक्वल टू 180। इनका सम कितना होगा? 180 होगा। देखो ट्राइंगल पी टी एस में ट्राइंगल टी पी एस प्लस ट्राइंगल पी टी एस, एंगल टी एस पी। तो टी पी एस तो आपको दे रखा है 40 डिग्री, और पी टी एस हमें निकला था 80 डिग्री, और टी एस पी हमें निकालना है, तो टी एस पी वैसे का वैसा इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 120 प्लस एंगल टी एस पी इक्वल टू 120 को कहाँ ले जाएंगे? उधर। तो एंगल टी एस पी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी ये अंदर वाला एंगल कितने का हो गया हमारे पास? 60 डिग्री का। कितने का हो गया? 60 डिग्री का। लेकिन हमें तो इधर वाला एंगल निकालना है। किधर वाला निकालना है? इधर वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला। और हमने तो कौन सा निकाला है? अभी तो टी एस पी निकाला है, लेकिन हमें तो कौन सा फाइंड करने के लिए कहा है उसने? टी एस क्यू, यानी इधर वाले का फाइंड करने के लिए कहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो आपको यहाँ क्या बन रहा है? ये हाफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन पे क्या बन रहा है? हाफ सर्कल। जब ये हाफ सर्कल बनता है तो कितने डिग्री का होता है इनका सम? 180 डिग्री का। जब ये हाफ सर्कल बनता है तो कितना होता है इनका सम? 180 डिग्री का। यानी एंगल टी एस पी और एंगल टी एस क्यू मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी एंगल टी एस पी प्लस एंगल टी एस क्यू मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल टी एस पी तो हमने निकाला था 60 डिग्री, प्लस एंगल टी एस क्यू हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180। अब 60 को कहाँ ले आएंगे? इधर। तो एंगल टी एस क्यू कितना आ जाएगा? 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है फाइंड ए एस पी आर। पहले तो आपको क्या निकालना है? एस पी आर, यानी पी कहाँ है? एस पी आर, ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। इसने आपको दे रखा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? इक्वल है। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? इक्वल है। यानी ये चारों लाइन एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है एस पी इक्वल टू क्यू आर। एस पी क्या है? क्यू आर के इक्वल है। और एस आर क्या है? पी क्यू के इक्वल है। तो इसलिए एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू क्या होंगे? इक्वल। एंगल एस किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के। यानी ये एंगल एक्स और एंगल क्यू क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। यानी ये 110 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 110 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। हो गया। उसके बाद एंगल एस पी आर निकालना है। हमें क्या निकालना है? एस पी आर। तो जब एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एस पी आर, जो एंगल पी आर क्यू और एंगल एस पी आर क्या है? दोनों इक्वल है। जो एंगल है ना पी आर क्यू, कहाँ गया? पी आर क्यू और एंगल एस पी आर, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इनकी लाइंस भी क्या है? इक्वल। तो जब एंगल पी आर क्यू कितना है? 60 डिग्री का, तो एंगल एस पी आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। एंगल पी आर क्यू कितना दे रखा है? 30 डिग्री का। तो एंगल एस पी आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हुए? क्योंकि ये एंगल, इन दोनों की लाइंस भी क्या है? इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो फर्स्ट एस पी आर तो निकल गया। सेकेंड वाला बोल रहा है पी आर एस। क्या निकालना है? पी आर एस निकालना है। देखो अब पी आर एस कहाँ गया? पी आर एस कहाँ रहा है? पी आर एस, ये वाला तो हमने निकाल लिया 30 डिग्री का, है ना। ये तो हो गया 30 डिग्री का। तो हमें निकालना है ये वाला। कौन सा निकालना है? ये वाला। तो कौन सा है? पी आर एस। तो कौन सा एंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? देखो ये एस पी आर। कौन सा बन रहा है? एस पी आर। ट्राइंगल एस पी आर में एक एंगल तो दे रखा है आपको 30 डिग्री का, हमने निकाला है।
PRS हमें निकालना है तो फिर वैसे का वैसा प्लस और एक एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, तो ये 110 इक्वल टू इन सबका मिलकर कितना होगा 180 डिग्री का, कितना का होगा 180 का। तो 30 प्लस 110 कितना हो गया 140 प्लस एंगल PRS हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। 140 को कहाँ ले जाएंगे उधर, तो 180 में से 140 को लेस किया तो कितना हो गया 40 डिग्री, यानी PRS कितना आ गया आप लोगों के पास 40 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 40 डिग्री का। उसके बाद बोल रहा है वो सी वाला RPQ, क्या निकालना है आपको RPQ, यानी ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा, ये वाला। और इसमें ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल भी वही बन रहा है RPQ, यही ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है RPQ, उसके बाद बन रहा है PRQ, ये PRQ ये वाला बन रहा है एक, और एक बन रहा है RQP, RQP ये बन रहा है। तो PRQ तो हमें RPQ तो हमें निकालना है, तो वैसे का वैसा प्लस PRQ कितना दे रखा है PRQ, यानी R कितना है 30 डिग्री का। उसके बाद RQP कितना है, RQP कितना है 110 का, तो ये 110 इक्वल टू 180। RPQ हमें फाइंड करना है प्लस 30 प्लस 110 कितना हो जाएगा 140 इक्वल टू 180। अब RPQ इक्वल टू 140 को कहाँ ले जाएंगे इधर, तो 180 में से 140 को लेस किया तो कितना हो गया 40 डिग्री, यानी एंगल PRQ कितना आ गया हमारे पास, ये 40 डिग्री आ गया। उसके बाद ये डी वाला बोल रहा है आपसे कि आपको कौन सा एंगल निकालना है Q, तो हमने तो शुरू में ही निकाल लिया था, क्योंकि लाइन SP और RQ क्या है इक्वल है, ये SP और RQ क्या है इक्वल है। लाइन SR और PQ भी इक्वल है, लाइन SR और PQ भी क्या इक्वल है, तो इनसे बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एंगल S इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल Q के, तो एंगल S इक्वल टू कितना हो गया एंगल Q। तो एंगल S दे रखा है आपको 110 का, तो एंगल Q भी कितना हो जाएगा 110 का, तो ये कितना आ गया 110 का। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल ABC दे रखा है इफ 3 एंगल A इक्वल टू 4, 3 एंगल A किसके इक्वल है 4 के, 3 एंगल A 4 AB इक्वल 6 एंगल C, कैलकुलेट द एंगल। आपको ये ऐसे तरीके से दिया हुआ है कि 3 एंगल A किसके इक्वल है 4 एंगल B के इक्वल है, और इक्वल 4 एंगल B किसके इक्वल है 6 एंगल C के इक्वल है, और आपको इनके एंगल्स का मेजर निकालना है। तो नीचे हमें हिंट दिया हुआ है कि लेट द एंगल 3 एंगल A इक्वल टू 4, एंगल B इक्वल टू 6 और एंगल C इक्वल टू x। इन सबको क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, एंगल A को x, एंगल B को भी x और एंगल C को भी x मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 एंगल A को क्या मान लेते हैं x, 4 एंगल B को भी x मान लेते हैं, और 6 एंगल C को भी क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। तो जो यहाँ 3 किस में था मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 इधर आ जाएगा, तो एंगल B कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा। 6 इधर आ जाएगा, तो एंगल C इक्वल कितना हो जाएगा x/6 हो जाएगा। इसने आपको हिंट में दे रखा है, हमने वहीं से इसको सॉल्व किया है। उसके बाद देखो कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम जानते हैं उसने क्या बोला है कि ये तीनों एंगल्स किसके हैं ट्राइंगल्स के, किसके एंगल है ये तीनों ट्राइंगल के एंगल है। तो ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों को प्लस करने पे कितना आता है हमारे पास 180 डिग्री आता है, ये तो हमें पता ही है। तो एंगल A कितना दे रखा है आपको x/3, तो हमने x/3 राइट कर लिया, प्लस एंगल B दे रखा है x/4, तो x/4 राइट कर लिया, प्लस एंगल C हमने निकाला था x/6, तो x/6 राइट कर लिया। अब इन तीनों का क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 3 के टेबल में 12 आते हैं, 4 टाइम 4 को x से किया तो 4x प्लस का प्लस, 4 के टेबल में 12 आते हैं, 3 टाइम 3 को x से किया तो 3x प्लस का प्लस, 6 के टेबल में 12 आते हैं 2 टाइम, और 2 को x से किया तो 2x, ठीक है। तो 4 इक्वल टू 180, और 3 को 3, 2, 7, 7 और 2 9, 9x/12, 9x/12 इक्वल टू 180।
अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1, और इनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 को 9x से करेंगे तो 9x इक्वल टू 180, और ये 12 कहाँ चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को यहीं रहने देंगे, और 9 को कहाँ ले जाएंगे इधर। 9 यहाँ ऊपर था तो इधर आगे किस में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब 9 की टेबल से कर गया 180 20 टाइम, कितना टाइम कर गया 20 टाइम, तो कितना बचा 20 मल्टीप्लाई बाय 12, तो x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 240, कितनी आ गई 240, ये तो आ गई है x की वैल्यू। तो एंगल ए कितना था हमारे पास x/3, यानी x कितना है 240, कितना है 240, x की जगह क्या रख देंगे हमने, x की जो वैल्यू निकाली ना 240/3, यानी 3 की टेबल से इसको काटा तो कितना आ गया 80 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो गया 80 डिग्री का। उसके बाद एंगल बी x/4, तो x की वैल्यू वही जो हमने निकाली थी 240/4, यानी 4 की टेबल से 240 को काटा तो कितना आ गया 60 डिग्री, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। उसके बाद एंगल सी था x/6, यानी 240/6, 6 की टेबल से इसको काटा तो कितना हो गया 40 डिग्री, तो एंगल ए आ गया 80 डिग्री का, एंगल बी आ गया 60 डिग्री का, एंगल सी आ गया 40 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आप लोगों का, द फॉलोइंग फिगर आर ड्राइंग यूजिंग मोर देन वन ट्राइंगल, वन ट्राइंगल से ज़्यादा ट्राइंगल्स को यूज़ करके आपको क्या निकालना है, इनका मेजर निकालना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट में दे रखा है एंगल DAB, कौन सा दे रखा है एंगल DAB, यानी ये वाला एंगल दे रखा है। उसके बाद एंगल ABC, ये वाला एंगल दे रखा है। उसके बाद एंगल BCD, यानी ये वाला एंगल दे रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है एंगल CDA, ये वाला एंगल दे रखा है, यानी ये चारों एंगल दे रखे हैं। और ये बताओ क्या बन रहा है आप लोगों के पास, ये बन रहा है रेक्टेंगल, क्या बन रहा है रेक्टेंगल बना हुआ है ये। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स का मेजर हमेशा कितना होता है 360, तो इन चारों एंगल्स का हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 360, क्योंकि ये क्या बना हुआ है एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और रेक्टेंगल के सारे एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 360, कितना होता है 360 होता है। उसके बाद आपको दे रखा है बी वाला एंगल ए, ये वाला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, यानी इन सबको प्लस करने पे कितना आता है, तो एंगल ये ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, ये क्या बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है। उसके बाद एंगल ई, एंगल एफ और एंगल डी ये रहा, इससे भी क्या बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है। और इन सबकी क्या बताना है आपको, सब बताना है कि इन सबको प्लस करने पे क्या आता है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे बी वाले में ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC, तो उसने बोला है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180। उसके बाद ट्राइंगल DEF, कौन सा लेंगे ट्राइंगल DEF, ये भी ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब इसने क्या लिया है एंगल ये और एंगल ये, इन तीनों का क्या निकालना है आपको सम निकालना है, क्या निकालना है सम। तो हम क्या कर देंगे ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल DEF कर देंगे, तो ट्राइंगल ABC का मेजर कितना है 180 प्लस ट्राइंगल DEF का मेजर कितना है 180, तो 180 और 180 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री, कितना आ जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में आपको दे रखा है एंगल FAB, यानी ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल ABC, ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल BCD, यानी ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल CDE, ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल DEF, ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल EFA, यानी एंगल। इन सारे एंगल्स का क्या निकालना है आपको मेजर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे इजी वे है, इसमें कितने ट्राइंगल्स दे रखे हैं 1 2 3 4 कितने दे रखे हैं 4 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, और 1 ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180।
वन ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, तो 4 ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल टू 720। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा 720 डिग्री। कितना आ जाएगा 720 डिग्री आ जाएगा। हो गया सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको ए इन फिगर सेकंड। जो आपको सेकंड वाली फिगर दे रखी, सेकंड वाली जो फिगर दे रखी है उसमें बोल रखा है आपसे कि राइट एंगल जो ए वाला है ना, इसने ये रोल कर रखा है यहाँ पे 1। फर्स्ट वाली फिगर में देखना है आपको, इस वाली में कि जो ए एंगल है ना वो क्या है राइट एंगल, यानी ये पूरा कितने का है 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का। एंड ए डी एट बी सी, जो ए डी है ना वो क्या है बी सी के ऊपर ड्रॉ की हुई है। ऑल्सो एंगल बी कितना दे रखा है आपको 55 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए डी, क्या निकालना है आपको एंगल बी ए डी, एंगल सी ए डी और एंगल ए सी बी निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी है, इसने तो इसका हिंट भी दे रखा है और पूरा क्वेश्चन भी यही सॉल्व कर रखा है। तो कैसे सॉल्व कर रखा है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो ट्राइंगल पहले हम क्या लेंगे, पहले क्या निकालना है हमें बी ए डी, क्या निकालना है बी ए डी। उसको निकालने के लिए पहले हमें कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल। कौन सा निकालना पड़ेगा, ये वाला। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो हिंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ये वाला एंगल निकालेंगे। कौन सा ए सी बी वाला, कौन सा निकालेंगे ए सी बी, यानी कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी 90 + 55, तो ये तो 90 डिग्री का है पूरा और ये 55 का, और सी वाला निकालना है। तो 90 + 55 + ए सी बी निकालना है इक्वल टू 180। इन तीनों को प्लस करने पे कितना आता है 180, और ये वाला तो दे रखा है, ये निकालना था। तो 90 + 55 कितना हो गया आप लोगों के पास, कितना हो गया 145। अब 145 में से 180 को लेस करेंगे तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 35 डिग्री का। उसके बाद अब इन ट्राइंगल डी ए सी, अब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं डी ए सी लेते हैं। डी ए सी में ट्राइंगल कौन कौन से बन रहा है, सी ए डी बन रहा है ये वाला एंगल, प्लस ए डी सी ये वाला एंगल, और प्लस ए सी डी ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला तो सी ए डी, तो ये तो हमें निकालना ही है सी ए डी, इसने यहाँ बोल रखा है ये तो हमें निकालना ही है सी ए डी। तो ये तो ऐसे का ऐसा ही। उसके बाद ए डी सी कितना दे रखा है, ए डी सी ये दे रखा है 90 डिग्री का। तो ये 90 प्लस और ये निकला था 35। तो 90 + 35 किया तो कितना हो गया 125। अब 125 80 में से 125 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 55। तो यानी ये वाला कितना आ गया, सिर्फ ये वाला 55 डिग्री का आ गया। ठीक है, उसके बाद अब ये दोनों एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी, ये दोनों एंगल कितने के हैं 90 डिग्री के। तो हमने सी ए डी तो निकाल लिया था, कितना था 55। बी ए डी निकालना है तो 90 में से क्या कर देंगे 55 को लेस कर देंगे, तो बी ए डी कितना आ जाएगा आपके पास 35। यानी बी ए डी कितना आ गया 35 डिग्री, सी ए डी कितना आ गया आपके पास 55 डिग्री, और ए सी बी कितना आ गया 35 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बी आप लोगों के होमवर्क में, इसमें आपको ये लेटरल दिए हुए ना एक्स वाई ये निकालना है। और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फिगर फर्स्ट में सॉल्व किया है वैसे आपको सेकंड में भी सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद 13 क्वेश्चन है आपके प्रूव करने वाले। तो प्रूव करने वाले आपके एग्जाम पे नहीं आते हैं, तो आप लोगों को 13 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आप लोगों को, इसमें क्या करना है आपको, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल इन विच, आपको जो ये दे रखी ना लाइन्स, इनमें कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो यस, और नहीं बन सकता है तो नो राइट कर देंगे। तो फर्स्ट में दे रखा है देखो, 2 ऑफ द एंगल आर राइट एंगल, किसी भी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। सिर्फ एंगल्स कितना होता है 1 राइट एंगल होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा नो। उसके बाद 2 ऑफ द एंगल आर अक्यूट, 2 एंगल्स अक्यूट एंगल्स हो सकते हैं क्या ट्राइंगल के अंदर, हाँ हो सकते हैं, तो यस। उसके बाद 2 ऑफ द एंगल आर ऑब्ट्यूज,
टू एंगल्स ऑब्ट्यूज हो सकते हैं क्या ट्राइंगल में? नहीं हो सकता है, सिर्फ वन एंगल ही हो सकता है, तो इसमें आ जाएगा नो। उसके बाद ईच एंगल ऑफ लेस देन 60, ट्राइंगल्स के एंगल 60 डिग्री से कम के हो सकते हैं क्या? नहीं, 60 डिग्री तो हो सकते हैं लेकिन उससे कम के नहीं हो सकते, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? नो। उसके बाद ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45, ट्राइंगल्स के एंगल 45 से बड़े हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, 60 डिग्री तक हो सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यस। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ट्राइंगल्स के एंगल्स, हर एंगल 60 डिग्री का हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हमने पढ़ा है पहले, तो क्या आ जाएगा? यस। ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60, और ट्राइंगल्स के एंगल 60 डिग्री से बड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, 60 डिग्री तक ही हो सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? नो। तो इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड स्टे होम।